अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छी तरह अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। नाउ इट्स टाइम टू मूव अगेन योर स्टडी। हमें फोकस करने की ज़रूरत है दोबारा अपनी स्टडी पर, और हम अब जा रहे हैं दोबारा स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने के लिए। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन, और टॉपिक हमारा आज का होगा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टेट्स क्या है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसकी लिमिटेशन है, किस तरह इसमें डेटा को यूज़ करते हैं आप, कौन कौन सी टाइप्स के डेटा होते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट आज स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा। तो शुरू करते हैं फिर टॉपिक से। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि स्टेट्स जो है बेसिकली साइंस की तरह का सब्जेक्ट है, साइंस ही है, जिसमें आप ये काम परफॉर्म करते हैं: कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालाइज ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। डेटा की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा किसे कहते हैं। किसी भी किस्म की मालूमात जो आपके पास प्रेजेंट होती है वो डेटा कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट्स के हवाले से, तो स्टेट्स में हम वो मालूमात जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर की फॉर्म में जो मालूमात आपको गिवन होती है वो डेटा कहलाती है। तो अब आपको समझना आसान होगा कि स्टेट्स क्या है। स्टेट्स वो साइंस हैं जहाँ पर आप कलेक्ट करते हैं, हासिल करते हैं मालूमात को, जहाँ पर आप प्रेजेंट करते हैं टेबल्स के ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए अपनी मालूमात को, जहाँ पर आप एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं अपनी मालूमात के ऊपर, और जहाँ पर आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, रिजल्ट लेकर आते हैं, कंक्लूजन दे रहे होते हैं अपनी मालूमात के हवाले से। तो स्टेट्स में आप ये सारे काम परफॉर्म करते हैं। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स का, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम ये सब्जेक्ट, और क्या बेनिफिट होंगे फ्यूचर में हमें इस सब्जेक्ट के। अर्ली स्टेज की अगर मैं बात करूं तो स्टेट्स सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था कि इदारे यूज़ करते हैं इसको पब्लिक का डेटा लेने के लिए, ताकि उस डेटा को वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन नाउअडेज अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो ये वो टूल हैं जहां हम अपनी किसी भी फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेबल होता है। इसका एक टूल होता है स्टेट्स का हाइपोथेसिस, जो अभी आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, जो कहलाता है सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस। उसके ज़रिए हमें क्या बेनिफिट होता है, उसमें हम ये कर सकते हैं कि अपने पास्ट के डेटा को इस्तेमाल करके, उसे यूज़ करके फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसलिए हमने कहा कि स्टेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी हो गई, बहुत ही स्कोप हो गया इसका कि हम फ्यूचर को जो है प्रेडिक्शन कर रहे हैं अपने पास्ट की बिहाफ पर। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स हमारे हर फील्ड में बहुत अहमियत का हामिल है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो जो है वो एजुकेशन सेक्टर हो, मेडिसिन सेक्टर हो, या कोई भी और फील्ड जो आप इकोनॉमी में हैसियत रखती है, सेक्टर वर्क कर रहे होते हैं हम, तो वहाँ पर स्टेट्स एप्लीकेबल होता है और यूज़ हो रहा होता है एज अ टूल। अब आगे चलते हैं लिमिटेशन की तरफ। यहाँ पर ये बात ये कहना चाहूँगी, दोबारा अगेन रिवीजन करवाना चाहूँगी आपको कि स्टेट्स में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा से लिंक होगा, जो भी इदारे वर्क कर रहे होंगे क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर वो अप्लाई करेंगे स्टेट्स को अपने इदारे में। यहाँ पर हम क्वालिटेटिव पर डिस्कस नहीं करते। आगे चलते हैं हम लिमिटेशन पर, कि कुछ हुदूद होती है स्टेट्स की कि स्टेट्स को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम और कहाँ अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल स्पेसिफाइड। मतलब इसका ये है कि स्टेट्स में आप सिर्फ और सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकली जाहिर कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है तो स्टेट्स के टूल आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स में आप एग्रीगेटिव इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है आपको। स्टैटिस्टिक्स जो भी मालूमात देगा वो एग्रीगेटिव फॉर्म में होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन मिल जाए स्टेट्स के ज़रिए, तो वो इम्पॉसिबल है। आपको स्टेट्स हमेशा एग्रीगेटिव फॉर्म में मालूमात प्रोवाइड करेगा, इंडिविजुअल पर्टिकुलर मालूमात प्रोवाइड नहीं करेगा। आगे चलते हैं, रैंडम इन नेचर। स्टैटिस्टिक्स डील करता है सिर्फ उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि रैंडम इन नेचर होती हैं। एक्सपर्ट्स कैन डील इफिशिएंटली। स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है कि इसके टूल्स को सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सपर्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट चाहे तो इन टूल्स को इस्तेमाल कर कर इफिशिएंटली रिजल्ट ला सकता है, अनएक्सपर्ट इसके टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसके लॉ जो है वो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होते। नॉट परफेक्टली एक्यूरेट मतलब जो लॉ स्टेट्स में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं 100% चांसेस नहीं है कि वो एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, कुछ एरर के चांसेस भी वहाँ पर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी लिमिटेशन। अब मूव करते हैं डेटा पर। डेटा जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, डेटा किसी भी किस्म की मालूमात को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। तो डेटा की यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स हैं।
यहाँ मैंने लिखी हुई हैं। डेटा 3 लिहाज से डिवाइड होता है। एक है बाय कलेक्शन, डेटा किस तरह हासिल किया गया। स्टेज की डेफिनेशन में भी था कि सबसे पहले हम डेटा को हासिल करते हैं, तो डेटा किस तरह हासिल किया गया उसके लिहाज से डेटा की टाइप, डेटा की नेचर किस तरह की है, मतलब डेटा में जो नंबर्स मौजूद हैं, वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो किस नेचर के हैं, और थर्ड अदर टाइप्स ऑफ डेटा। अब इसकी सब टाइप्स भी हैं कुछ, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सबसे पहला टाइप कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा किस तरह हासिल किया गया इस लिहाज से डेटा की टाइप्स। पहला है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं। ये वो डेटा होता है जो आप फर्स्ट टाइम अपने स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए कलेक्ट कर रहे होते हो। इसमें पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया होता, फर्स्ट टाइम आप लेकर आ रहे होते हो इस इन्फॉर्मेशन को, तो वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। आप इसके कलेक्टर होते हो, ये इन वन हैंड होता है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन इन वन हैंड होती है तो वो प्राइमरी डेटा कहलाती है। सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है ऑलरेडी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, मालूमात ऑलरेडी प्रेजेंट है मार्केट में, आप उसको अगेन इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कर रहे हो, तो वो डेटा आपका सेकेंडरी डेटा कहलाता है। इसके आप यूज़र होते हो। यहाँ पर अगर आप डेटा को इस्तेमाल करोगे प्राइमरी में तो आप कलेक्टर हो, कलेक्ट करने वाले हो, लेकिन अगर आप सेकेंडरी में इस्तेमाल करोगे तो आप यूज़र कहलाओगे। इन हैंड अगर डेटा हो, इन वन हैंड अगर डेटा हो तो प्राइमरी होता है, और अगर इन अदर हैंड हम डेटा को जो है वो दे दें, दूसरों के हाथ में दे दें, तो फिर वो सेकेंडरी डेटा में काउंट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राइमरी के एग्जाम्पल में आता है इन्वेंशन एंड इनोवेशन। जब भी कोई इजादात होती है या फिर जो मौजूद चीज़ें हैं उसमें आप चेंजेस लेकर आते हो, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो प्राइमरी डेटा का। बाकायदा आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, एनालाइज करते हो और फिर रिजल्ट लेकर आ रहे होते हो। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, ऑलरेडी न्यूज़पेपर में, रेडियो पर, टीवी पर, अखबारात वगैरह जो है उसमें डेटा ऑलरेडी मौजूद होता है, आप उसी को अगेन इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो ये हो गया कलेक्शन के लिहाज से कि डेटा किस तरह हासिल किया गया, या तो खुद आप हासिल करें एक्सपेरिमेंट कर, या फिर ऑलरेडी मालूमात मौजूद है उसको आप इस्तेमाल कर लें। दूसरे पर चलते हैं, बाय नेचर ऑफ नंबर। नंबर जो आपका डेटा में मौजूद हैं वो किस नेचर के हैं, वो किस नौइयत के हैं, उसके लिहाज से भी डेटा की टाइप होती हैं। पहला है डिस्क्रीट डेटा, दूसरा है कंटिन्यूस डेटा। पहले डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्रीट को। अगर डेटा में मालूमात जो आपके पास प्रेजेंट है उसमें होल नंबर मौजूद हैं, लाइक 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलते हैं कि मालूमात, ये डेटा आपका डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। इस वाले डेटा में दो नंबर्स के दरमियान में डिफाइंड गैप होता है, लाइक 1 2, 1 का डिफरेंस है, तो इस तरह का डेटा डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। लाइक मैं कहूँ नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस, तो ये आपका डिस्क्रीट डेटा में होगा जहाँ पर होल नंबर हैं। कंटिन्यूस की बात करें तो नाम से ही जाहिर है आपका जो मालूमात होगी वो जारी होगी, कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। आपके नंबर्स जो होंगे वो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, लाइक 1.2, 1.3, 1.4, और दो नंबर के दरमियान में कोई डिफाइंड गैप नहीं होगा, बल्कि वैल्यूज़ जो हैं विद इन अ इंटरवल आ रही होंगी, तो उसको आप बोलते हो कंटिन्यूस डेटा। होल नंबर में है तो डिस्क्रीट डेटा, पॉइंट के फॉर्म में है तो कंटिन्यूस डेटा कहलाता है। अब चलते हैं अदर टाइप ऑफ डेटा पर। अदर टाइप ऑफ डेटा में 2 टाइप्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक है क्वांटिटेटिव डेटा, दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा। पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की। ये वर्ड निकला है क्वांटिटी से, मिकदार से, मतलब मेजर कर सकते हैं इसको आप। वो मालूमात जिसको आप मेजर कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, काउंट करना आसान हो, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, वो कहलाता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा। और वो डेटा जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, वो कहलाता है आपका क्वालिटेटिव डेटा। इसकी एग्जांपल में वही आएगा, काउंट करना पॉसिबल है, लाइक नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्कर, हम इजीली काउंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। क्वालिटी में क्या आएगा, लाइक कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ हेयर्स, ठीक है, IQ लेवल, इसको आप मेजर नहीं कर सकते लेकिन मालूमात तो है ना, तो ये कहलाएगी आपकी क्वालिटेटिव डेटा। इस पर हम वर्क नहीं करते, स्टेट्स में हमारा काम सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पर होता है। तो ये बात की मैंने डेटा की, डेटा क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती है, डिस्क्राइब कर दिया। आप मूव करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं हम, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का वर्ड निकला है वेरी से। वेरी मतलब चेंजेस, चेंजेस का मतलब किस चीज़ में चेंजेस आना, किसी भी चीज़ में पाई जाने वाली वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लाइक हर किसी की हाइट अलग होती है, हर किसी का वेट अलग होता है, हर किसी की जो है वो सैलरी अलग होती है, अर्निंग सोर्स अलग होती है, हर किसी कमोडिटी की प्राइस अलग होती है, तो वो आपके वेरिएबल में काउंट होगी। सारी एग्जाम्पल्स वेरिएबल की दी। वेरिएबल को हम शो करते हैं कैपिटल X से। टाइप्स की बात करते हैं, टाइप सेम इसकी डेटा की तरह ही है, डिस्क्रीट जिसमें होल नंबर होंगे,
कंटिन्यूस वेरिएबल जिसमें 1.2 1.3 की फॉर्म में वेरिएबल होंगे, क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा होगा, क्वांटिटेटिव जहाँ पर आप मिकदार की बात कर रहे होंगे, इसको काउंट करना पॉसिबल होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक आज का, डेटा, इसकी टाइप्स, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन और वेरिएबल के साथ इसकी टाइप्स।